देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। दाने दाने में कैंसर का दम, बोलो जुबा कैंसरी। हाँ भाई, वीडियो शुरू करें उससे पहले ये भी देख लो। इसे खाने से तेरे कदमों में दुनिया आए या नहीं आई, लेकिन जिस दिन तू मर गया और जमीन में दफन हो गया तो पूरी दुनिया के कदमों में तू आ जाएगा। ये छोटी सी पुड़िया, अरे नहीं, ये वाली छोटी सी पुड़िया नहीं, ये दोनों ही छोटी सी पुड़ियाँ हैं। दिखने में बहुत ही ज़्यादा छोटी है लेकिन इनके कारनामे बहुत ही बड़े हैं। इनके लिए आप ये कह सकते हो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हम सभी को पता है कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इससे कैंसर होता है, लेकिन अगर आप किसी को समझाने जाओगे कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है तो उनका जवाब ये होगा, अरे चाचा क्या कर रहे हो, पता नहीं है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस करने की बातें हैं। अभी तो मुकेश को देख लो, दारू सिगरेट गुटखा के कुछ भी हाथ नहीं लगाता था, फिर भी कैंसर हो गया उसे, और मरने में और कुछ टाइम बाद में मर भी जाएगा। और एक हमारे परदादाजी थे, वो दिन में 3 टाइम तंबाकू खाते थे, वो भी सादा, फिर भी 90 साल जिए थे। तो ये सब अफवाहें हैं, बस तुम इन पे ध्यान मत दो और ये लो तुम भी खाओ। हाँ, तो आप सभी का ये जानना जरूरी है कि तंबाकू वाकई सेहत के लिए हानिकारक होता है। तंबाकू वाकई सेहत के लिए हानिकारक होता है। जहाँ पर मैं रहता हूँ उस रंगीले राजस्थान में हर साल 80,000 से ज़्यादा लोग तंबाकू से होने वाली डिजीज से मर जाते हैं। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो पूरे भारत में 15 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू से होने वाली डिजीज से मर जाते हैं। और ये लोग खुद तो मरते ही, साथ में दूसरों को भी अपने साथ में लेकर मरते हैं। ये तो वही कहावत होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ में लेकर डूबेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदमी पान मसाला खाने के बाद में ऑन एंड एवरेज 20 से 30 बार थूकता है। और अगर उस व्यक्ति को किसी प्रकार की डिजीज हो जो वायरस से फैलती हो, जैसे कि कोरोना हुआ, टीबी हुआ या फिर किसी दूसरी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, तो जैसे ही कोई थूकेगा तो उसके साथ में उसके वायरस भी जाएंगे और वो वायरस दूसरों के साथ में फैल जाएंगे। तो इससे उसकी बीमारी उस दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी लग जाएगी और वो खुद तो मरेगा ही, तंबाकू से मरे या ना मरे, फिर दूसरों को अपनी पहले वाली बीमारी से मार देगा। आप में से किसी को आइडिया हो तो पहले के पान मसाला के पैकेट के ऊपर लिखा होता था कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है, इससे कैंसर भी हो सकता है, और साथ में एक कैंसर की फोटो भी छपी होती है जिसमें गले का कैंसर हुआ दिखाया जाता था। लेकिन आजकल ये वार्निंग और ये फोटो दोनों ही गायब हो गई। लेकिन अगर अभी के टाइम पे आप दुकानदार के पास में जाकर पान मसाले का कोई पैकेट मांगोगे तो उसके साथ में आपको दुकानदार वाला एक अलग से छोटा पैकेट अलग से देगा, और यही है असली माल, एकदम कड़क माल है। तो ये होता है तंबाकू का पैकेट। तो ऐसा क्या हुआ है कि पहले तंबाकू और पान मसाला दोनों एक साथ मिक्स होकर आते थे, लेकिन आजकल ये दोनों अलग अलग आने लग गए। तो इसका रीजन ये है कि भारत सरकार ने 2011 के अंदर तंबाकू और पान मसालों को एक साथ मिक्स करके बेचने पर बैन लगा दिया। तो पान मसाला कंपनीज ने क्या किया कि अपने पान मसाला में से तंबाकू को हटा दिया और उसको अलग कर दिया। तो अब इसके अंदर तंबाकू है नहीं, तो इसके ऊपर वार्निंग और कैंसर वाला फोटो आने से रहा, तो अब इसको एक फूड प्रोडक्ट के तौर पर भारत के अंदर बेचा जाता है। ट्विस्ट तो इस बात का है कि आपको पान मसाला के साथ में जो तंबाकू का पैकेट फ्री मिलता है वो असल मायने में फ्री होता ही नहीं है। आप में से कुछ लोगों को ही पता होगा कि ये जो 5 रुपए का विमल पान मसाला है, इसकी कीमत असल में 4 रुपये होती है, और 1 रुपये अलग से इस तंबाकू के पैकेट के लगते हैं। और विमल पान मसाला और इसके साथ में आने वाला तंबाकू दोनों एक कंपनी के नहीं है, दोनों अलग अलग है। विमल की केवल विमल है और ये इसका तंबाकू अलग कंपनी का आता है इसके साथ में। तो बस ये आपको इसके साथ में फ्री देने वाला है, ये बस आपके साथ में खेला गया एक माइंड गेम है, ताकि आप इन दोनों को साथ में खरीदो और इन दोनों को मिक्स करके खाओ और आपको इस वाली चीज की इसकी वजह से आदत लग जाए। इसके लिए पान मसाला कंपनी आपके दिमाग के साथ इस प्रकार खेलती है कि जैसे कि इस छोटे से पाउच की कीमत 5 रुपए होती है, जबकि इसके साथ में ये फ्री दिया जाता है, लेकिन असल मायने में इसकी कीमत 4 रुपये होती है और इसकी कीमत 1 रुपया होती है जो अलग से देना पड़ता है। और इसकी कीमत 4 रुपये फिक्स करने के पीछे कंपनीज ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया हुआ है। जब आप दुकानदार से पान मसाला का एक पैकेट खरीदने जाओगे तो आप उसे 5 रुपये देखो, लेकिन इसकी कीमत क्या है, 4 रुपये। तो दुकानदार वाला आपको 1 रुपया तो वापस देने से रहा, तो वो आपको उसके साथ में देगा ये चीज़ फ्री। और आप क्या सोचोगे कि ये चीज़ के साथ में फ्री मिलती है, जबकि इसका आप 1 रुपया दे रहे हो। तो आप जब इसको मिक्स करके खाओगे तो इसकी आपको आदत लगेगी। और ऐसा ही बिल्कुल उन लड़कों के साथ में होता है जो नए नए इन चीज़ों को खाना सीखते हैं।
वो सोचते हैं कि ये इसके साथ में फ्री आता है और इसको इसके साथ में मिलाकर ही खाना होता है ताकि टेस्ट बनता है। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे तंबाकू की वजह से उसको इसको और इसको दोनों को साथ में मिक्स करके खाने की आदत लग जाती है। और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि पान मसाला खाने वालों में से 90% लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि इसकी कीमत 5 रुपए ना होकर 4 रुपए ही होती है और 1 रुपया आपको इसके लिए देना पड़ता है। अगर कंपनी इसकी कीमत 4 रुपए से हटाकर 5 रुपए कर दे तो इसके लिए आपको 1 रुपया अलग से देना पड़ेगा, जो आप अलग से नहीं दोगे। क्या होगा कि आप तंबाकू साथ में नहीं खरीदोगे और केवल पान मसाला खरीदोगे और केवल पान मसाला खाने की वजह से आप कुछ टाइम बाद बोर हो जाओगे और इसके साथ में इसके नहीं होने की वजह से आप इसे भी खाना छोड़ दोगे। क्या होगा कि पान मसाला कंपनीज की सेल्स गिर जाएगी और उनका धीरे धीरे धंधा मंदा हो जाएगा। एक और पूरी दुनिया में कई तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, वहीं भारत के अंदर अपना खुद का बनाया एक जहरीला कोबरा पाया जाता है और इस कोबरा के मेंटेनेंस के लिए भारत को हर साल हजारों करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ता है। और ये है इंडियन रेड कोबरा और ये कुछ इस प्रकार से अपना जहर उगलता है। ये देखो फोटो एक बार, ये लाल जहर इसके खुद के लिए तो हानिकारक होता है, दूसरों की सेहत के लिए भी हानिकारक होता है, इसके साथ साथ ये देश के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक चीज है। जब भी आप किसी रोडवेज के अंदर बैठे होंगे तो उसकी खिड़कियों को देखा होगा तो वो लाल रंग से रंगी हुई होती है। दरअसल वो लाल रंग सरकार ने रंगवाया हुआ नहीं होता बल्कि इन्हीं कोबराओं की मेहरबानी होती है। जब भी आप किसी ट्रेन के अंदर बैठते हो तो उसके टॉयलेट पूरी तरीके से रंगे होते हैं, उसके गेट पूरी तरीके से रंगे होते हैं और ये भी इन्हीं कोबराओं के द्वारा रंगा गया होता है। आप जब किसी सरकारी स्कूल या फिर कॉलेज के अंदर जाओगे तो उसके क्लासरूम के कोने तक रंगे होते हैं। जब यह होता है स्टूडेंट रेड कोबरा का कमाल। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के बच्चे तो छोड़ो, वहां के गवर्नमेंट टीचर तक गुटखा खाते हैं। और इन सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज को साफ करने के लिए जो पैसा लगता है वो सरकार को अपनी जेब से देना पड़ता है। रेलवे की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन रेलवे अपनी इन ट्रेनों को साफ करने के लिए हर साल 1200 करोड़ से ज्यादा का खर्चा करता है और ये खर्चा केवल इंडियन रेलवे करता है ट्रेनों को साफ करने के लिए। बाकी दूसरी पब्लिक प्रॉपर्टी को साफ करने का खर्चा तो अलग से है। अब वो सभी लोग जो गुटखा खाते हैं उनसे मेरे इतने लंबे हाथ जोड़कर सविनय नम्र निवेदन है कि जब भी आप गुटखा खाओ तो अपने पास में एक बर्तन रखो। जैसे कि पुरानी मूवीज के अंदर जो पान खाते थे उनके पास में एक बर्तन होता था और जैसे उनको थूक आया वो उसके अंदर थूक देते थे। तो अब तुम भी अपने साथ में एक बर्तन लेके घूमो। तो जब भी आपका ये कोबरा जहर उगलने लगे तो उस जहर को इसके अंदर डाल लो और जब वो डब्बा पूरी तरीके से भर जाए तो उसके पी के मर क्यों नहीं जाते हो? अरे बेटा, बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसा नहीं बोलते हैं।